हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, प्यार से होंगे और खुश होंगे अपने अपने घर में। आज हम कवर करने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 6, आवर कंट्री इंडिया। ओके, बिना टाइम वेस्ट करे चैप्टर को स्टार्ट करते हैं हम। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे हमारा जो नेशन है, हमारी जो कंट्री है इंडिया। तो इंडिया कैसी है, इंडिया में मतलब कहाँ पे कौन सी चीज़ है, हम कह सकते हैं कौन सी डायरेक्शन में कौन सी चीज़ लोकेट करती है, हम ये सभी पढ़ेंगे इस चैप्टर में। सो इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ वास्ट जियोग्राफिकल एक्सपेंस इन द नॉर्थ। इट इज़ बाउंड बाय द लॉफ्टी हिमालयाज, द अरेबियन सी इन द वेस्ट, द बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट एंड द इंडियन ओशन। ओके, सो बात करें हिमालयाज़ की तो नॉर्थ डायरेक्शन में हिमालय पड़ता है। ओके, अरेबियन सी वेस्ट में पड़ता है, बे ऑफ बंगाल की बात करें वो ईस्ट में, इंडियन ओशन की बात करें देन इट इज़ इन द साउथ, देन वो इज़ द सोर्स ऑफ द इंडियन पेनिनसुला। ओके, सो इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ अबाउट 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पर्पस का एरिया कितना है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। नॉर्थ साउथ एक्सटेंड फ्रॉम लद्दाख टू कन्याकुमारी। जैसे सपोज दिस इज़ योर इंडिया मैप। ओके, तो हम सबको पता है कि ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये साउथ है, देन ये वेस्ट है, देन ये ईस्ट है, हम सबको अच्छे से पता है, राइट। तो इसमें क्या बोला है? नॉर्थ से साउथ, यानी नॉर्थ से लेके साउथ तक, यानी नॉर्थ का सबसे टॉप पॉइंट क्या है? नॉर्थ का सबसे टॉप पॉइंट है लद्दाख। कौन सा है? लद्दाख। एंड अगर मैं बोलूँ साउथ का सबसे मतलब बॉटम पार्ट कौन सा है? कन्याकुमारी, ठीक है। तो लद्दाख से लेके कन्याकुमारी तक, यानी लद्दाख से कन्याकुमारी तक इसका डिस्टेंस कितना है? अराउंड 32 किलोमीटर। ओके, 32 किलोमीटर, ठीक है। और अगर हम बात करें ईस्ट से लेके वेस्ट तक की, तो ईस्ट में हमारे पास पड़ता है यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, और वेस्ट की अगर हम बात करें सबसे वेस्ट का सेकंड पार्ट है तो वो है कच्छ, गुजरात का कच्छ, ठीक है। तो इनके डिस्टेंस की बात करें तो इनके बीच में डिस्टेंस है 2900 किलोमीटर। कितना? 2900 किलोमीटर। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा। बिना अब आगे चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। जो मैंने आपको बताया सब ये रहा लिखा हुआ है यहाँ पे। लद्दाख टू कन्याकुमारी इज़ अबाउट 32 किलोमीटर एंड द ईस्ट वेस्ट एक्सटेंड फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश टू कच्छ इज़ अबाउट 2900 किलोमीटर। द लॉफ्टी माउंटेन्स, द ग्रीन इंडियन डेजर्ट, the Great Indian Desert, the Northern Plains, the uneven plateau surface and the coast and island prevent a diversity of landforms. There is a great variety in the climate, vegetation, wildlife as well as in the language and culture. Okay, तो कोई मेरे को बता सकता है कि हमारे जो इंडिया कंट्री है इसमें टोटल कितनी कल्चरल लैंग्वेज है? एनीवन हैज़ एनी आइडिया? तो अगर मैं बात करूँ लैंग्वेज की तो टोटल 22 लैंग्वेज हैं, कल्चरल लैंग्वेज। ओके, तो 22 टोटल कल्चरल लैंग्वेज है। इन दिस डाइवर्सिटी एज वी फाउंड यूनिटी दैट इज रिफ्लेक्टेड इन ट्रेडिशंस टू बाइंड अस एज वन नेशन। इंडिया हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 120 करोड़ सिंस द ईयर 2011। इट इज़ द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। ओके, तो इम्पॉर्टेंट है लाइन ऑफ कोर्स, नो डाउट, तो हाईलाइट कर लेते हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन सबको पता होगा। इंडिया में जो लोग रह रहे हैं तो उनकी पॉपुलेशन कितनी है? 120 करोड़, 120 करोड़ से भी ज़्यादा है। कब की बात हो रही है? ये बात हो रही है 2011 की, याद रखना। 2025 का डेटा अलग बोलेगा क्योंकि 2011 से 2025 तक बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन हुआ है, बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। तो इंडिया क्या है उस टाइम का? अगर उस टाइम बात करें इंडिया क्या थी? सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री थी चाइना के बाद। तो आगे पढ़ते हैं। देन वी हैव लोकेशनल सेटिंग दी हुई, ये मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, तो इसमें तो किसी को कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 30, मैं आपको याद हो तो मैंने बताया था, तब मैं लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वाली मैंने वीडियो डाली, उसमें मैंने बताया कि इंडिया से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। तो 23 डिग्री 30 नॉर्थ उसका एंगल है। देन यहाँ पे बता रखा है लैंड ऑफ इंडिया एक्सटेंड 8 मिनट 4 सेकेंड नॉर्थ, 37 मिनट 6 डिग्री नॉर्थ। लॉन्गिट्यूड का उतर ऐसे। सो इट इज़ नॉट मच इम्पॉर्टेंट बट डोंट रिमेंबर दैट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज पासिस थ्रू द इंडिया। सो नाउ वी हैव नेक्स्ट टॉपिक। ये भी मैंने बताया था कि अरुणाचल प्रदेश ईस्ट में है, अरुणाचल प्रदेश से गुजरात में कितना डिफरेंस है? 2 हार्स का। अरुणाचल प्रदेश में 2 हार पहले सूरज उगता है, ठीक है।
अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पहले सूरज उग जाता है और गुजरात में 2 घंटे क्या होता है, लेट उगता है। ठीक है। यू हैव ऑलरेडी रीड अर्लियर वाई द लोकल टाइम ऑफ लैंगिट्यूड हैज़ बिन टेकन एज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ये भी मैं बता चुकी हूँ कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है ना। द मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड इज ऑल्सो टर्म एज स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, ये भी बता चुके हैं। अब बात करते हैं इंडिया इज शेयर बॉर्डर विद कंट्रीज। ओके, सो इंडिया कौन कौन से देशों के साथ अपनी बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, तो ये पढ़ते हैं। ये आपको मैप दिया हुआ है यहाँ पे, सो सबको पता होगा ये तो हमारा इंडिया हो गया, राइट। अब ये पिंक वाला इसके साथ बॉर्डर शेयर हो गया। पिंक वाला क्या है, कौन बताएगा, लिखा भी हुआ है, तो पिंक वन इज़ नेपाल। इंडिया शेयर्ड बॉर्डर विद नेपाल। ओके, नेपाल में जाने के लिए कोई पासपोर्ट, कोई वीज़ा वगैरह नहीं लगता। देन वी है भूटान। भूटान के साथ भी इंडिया बॉर्डर शेयर करता है। ये देखो यहाँ पे दिख रहा है म्यांमार, म्यांमार के साथ भी करता है। देन चाइना है, यहाँ पे चाइना के साथ भी करता है। पाकिस्तान है, पाकिस्तान के साथ ये बॉर्डर शेयर कर रखा, जहाँ पे हम यहाँ पे LOC भी बोलते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल। फिर यहाँ पे दे रखी है अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान के साथ सिर्फ इतनी ही बॉर्डर शेयर करता है इंडिया। ओके, सो ये तो कुछ बॉर्डर्स के बारे में था। आगे चलते हैं। अगर हम पॉलिटिकली मैप की बात करें तो ये इंडिया का पॉलिटिकल मैप दे रखा है, कहाँ पे कौन सी स्टेट है, मतलब इस बता रहा है इंटरनेशनल बाउंड्री, स्टेट बाउंड्री। ओके, कोई सब में हर स्टेट में ये ब्लैक डॉट दिख रही होगी, राइट। तो ये ब्लैक डॉट का मतलब है इस स्टेट की ये कैपिटल है, तो ब्लैक डॉट इज़ रेफर्स टू द कैपिटल ऑफ दैट स्टेट। ओके, और ऐसे ऐसे करके बता रखी है, ये है स्टेट बाउंड्री, ऐसे इंटरनेशनल बाउंड्रीज बता रखी है। तो देखते हैं ज़रा क्या है इस मैप में। चाइना पड़ लिया था, पाकिस्तान पड़ लिया, ये यहाँ पे राजस्थान दे रखा है, ये राजस्थान की कैपिटल जयपुर। गुजरात कैपिटल गांधीनगर। मध्य प्रदेश कैपिटल क्या दे रखी है, दिख रहा है किसी को, भोपाल। देन महाराष्ट्र है नगर हवेली, दादरा एंड नगर हवेली। महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई। तेलंगाना की हैदराबाद। आंध्र प्रदेश की दे रखी है यहाँ पे, मतलब सारे स्टेट ऐसे दे रखे हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब यहाँ पे दे रखा है कुछ पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न। मैप बहुत है आपके इस चैप्टर में, क्योंकि इंडिया को समझा रहे बेसिकली हो, तो मैप के देखो मैं बताती हूँ मैप्स क्यों दे रखे हैं इतने। अगर हम कोई भी चीज़ रिटर्न में पढ़ते हैं तो रिटर्न में हम पहले उसको लिखते हैं, देन उसको हम याद करते हैं 2-3 बार, देन वो हमारे दिमाग में अच्छे से बैठ जाती है, याद है। और कोई भी हम ऐसी एक्टिविटी बोले जो हम अपनी आंखों से देख रहे होते हुए, तो वो हमें रिमेंबर मतलब जल्दी याद आ जाती है ना। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो हम आंखों के थ्रू देख सकते हैं, जिसको हमें याद ना करना पड़े, तो ऐसे जब चीज़ हम थ्रू अ डायग्राम, आई वुड से थ्रू अ स्केच डायग्राम, तो उसके थ्रू तब किसी चीज़ को समझता है तो वो जल्दी समझ आती है। डेट्स वाई आपके चैप्टर में इतने सारे मैप्स दिए हुए हैं। विंध्या रेंज दिया है ना। देन ये बे ऑफ बंगाल हो गया। ये आपके रिवर दे रखे, गंगा नदी फ्लो हो रही है ये, है ना। ये महानदी फ्लो हो रही है, महानदी रिवर। ये यहाँ पे ईस्टर्न घाट है, ये कोस्टल एरियाज हो गया। ये देखो ये माउंटेन हिल रीजन, माउंटेन रीजन, प्लेट्यू रीजन, प्लेन रीजन, तो ये सब बता रखा है। ठीक है, तो बाद में अच्छे से आपकी बुक में आप देख लेना चैप्टर को। अभी हम आगे चलते हैं। तो अगर मैं आपको बेसिकली, तो मैंने अभी आपको मैप दिखाया, राइट, इंडिया का मैप भी दिखाया है कि इंडिया किस किस के साथ बॉर्डर शेयर करता है, और अभी मैंने आपको ये दिखाया पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न वाला मैप, राइट। तो इनमें से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं मैं आपको ये बता देती हूँ। देखो मैंने आपको बॉर्डर्स बताई, तो बॉर्डर में आपका क्वेश्चन बन सकता है कि इंडिया इज शेयर बॉर्डर विद विच कंट्रीज। तो इंडिया कितने नेशंस के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, कितनी कंट्रियों के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, तो इसका आंसर हमारे पास आएगा 7 नेशन, 7 कंट्रीज़ आई वुड से। तो इंडिया 7 कंट्रीज़ के साथ बॉर्डर शेयर करता है, जिसका नाम है अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान एंड बांग्लादेश, एंड देन फाइनली म्यांमार। And if I talk about political and administrative divisions, so I would say in that topic the question would come, which is the largest state in India and which is the smallest state in India, what is the national capital of India. So that type of question was come into political and administrative divisions, I would say. So largest state is Rajasthan, yeah, no doubt, through map I would show you. So Rajasthan is the largest state, देख पा रहे हो पर्पल वाला, ये तो ये राजस्थान है। देन गोवा सबसे स्मॉलेस्ट है, गोवा, ये है गोवा, गोवा की कैपिटल पणजी, ठीक है।
तो ये हमारे पास गोवा है। गोवा सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट है, राजस्थान लार्जेस्ट स्टेट है। अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली क्या है, दिल्ली इज़ द नेशनल कैपिटल ऑफ इंडिया। ये एरिया हमारी दिल्ली, ठीक है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। अब हम बात करते हैं फिजिकल डिवीजन की, डेट इज़ आवर नेक्स्ट टॉपिक। चलो पढ़ते हैं। India is a marked by a diversity of physical features such as mountains, plateau, plains, coast and islands. Standing as sentinels in the north are the lofty snow-capped Himalayas. Himalaya means the abode of snow. The Himalayan mountains are divided into three main parallel ranges. The northernmost is the Great Himalaya or Himadri. The world's highest peaks are located in the range. Middle Himalaya or Himachal lies to the south of Himadri. Many popular hill stations are situated here. Find out the name of 5 hill stations. The Swalik is the southernmost range. The northern India plains lie to the south of the Himalaya. They are generally level and flat. These are formed by the alluvial deposits laid down by the rivers, the Indus, Ganga and the Brahmaputra and their tributaries. This river plain provide fertile land for cultivation. That is the reason for high concentration of population in these plains. In the western part of India lies the Great India Desert. It is a hot, dry and sandy stretch of land. It has very little vegetation. To the south of northern plain lies the Peninsula Plateau. It is triangular in shape. The relief is highly uneven. This is the reason with numerous hill ranges and valleys. The Rauri Hill, one of the oldest ranges of the world, border it on the northern west side. The Vindhyas and Satpuras are the important ranges. The Narmada and Tapi river flow through this range. These are the west flowing rivers that drain into Arabian Sea. The western Ghat of Sahyadris border the plateau in the east, and the eastern Ghat provide the eastern boundary, while the western Ghats are almost continuous. The eastern Ghat are broad and uneven. The plateau is rich in minerals like coal and iron ore. To the west, the western Ghat and the east of the eastern Ghat like the coastal plain. एक बार रीड कर लेती हूँ, देन मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है। द वेस्टर्न coastal plain are very narrow. The eastern coastal plain are much broader. There are a number of east flowing rivers. This river Mahanadi, Godavari, Krishna and Kaveri drain into the Bay of Bengal. These rivers have formed fertile delta at the mouth. The Sundarban delta is formed where the Ganga and the Brahmaputra flow into the Bay of Bengal. Okay, then we have diagram. चलो इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। ये टॉपिक बच रहा है, ये भी पढ़ लेती हूँ, फिर पूरा चैप्टर एक्सप्लेन कर दूंगी एक साथ, ठीक है। तो 2 ग्रुप ऑफ आइलैंड ऑल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ इंडिया. लक्षद्वीप आइलैंड आर लोकेटेड इन द अरेबियन सी. दिस आर कॉल्ड कोरल आइलैंड लोकेटेड ऑफ द कोस्ट ऑफ केरला, ठीक है। एक हमारे पास है लक्षद्वीप आइलैंड। बस 2 ग्रुप ऑफ आइलैंड है इंडिया की, अगर हम बात करें, एक है लक्षद्वीप और एक है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो लक्षद्वीप की बात करें तो लक्षद्वीप आइलैंड अरेबियन सी के ऊपर लोकेट करता है। लक्षद्वीप आइलैंड एक कोरल आइलैंड्स है जो कि लोकेट करता है कोस्टल एरिया ऑफ केरला के ऊपर, ठीक है। देन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की बात करें तो ये साउथ ईस्ट पे लाई करता है टू द इंडियन मेनलैंड इन द बे ऑफ बंगाल में, ओके। आपको फाइनली समझाती हूँ। सबसे पहले हमारे पास बात, देखो इसमें हमें एक तो बता रखा है हिमालय, यहाँ देखो, रुक जाओ गाइस, देखो हिमालय है ना। तो हिमालय क्या है हमारा, हिमालय का मतलब होता है अबॉर्ड ऑफ स्नो। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हिमालय? द अबॉर्ड ऑफ स्नो, जो कि बर्फ़ से ढककर है, आई वुड से हर टाइम। तो द रिवर महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी ड्रेन इनटू द बे ऑफ बंगाल। तो बे ऑफ बंगाल जो है हमारा वेस्ट बंगाल की साइड बे ऑफ बंगाल पड़ता है, तो वहाँ पे महानदी, गोदावरी एंड कृष्ण नदी फ्लो करती है, ठीक है। वहाँ से मतलब आई वुड से ड्रेन इनटू द बे ऑफ बंगाल। तो इंडिया के पास 2 टाइप ऑफ आइलैंड है, ये भी मैंने बता दिया। लक्षद्वीप आइलैंड है एक जो कि लोकेट करता है अरेबियन सी पे। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है जो कि साउथ ईस्ट ऑफ इंडियन मेनलैंड पे लाई करता है इन द बे ऑफ बंगाल। अगर मैं बात करूँ लक्षद्वीप आइलैंड की, तो लक्षद्वीप आइलैंड इज़ फेमस फॉर कोरल आइलैंड या फिर आई वुड से कोरल रीफ्स लोकेटेड इन द अरेबियन सी, ओके। आई वुड से मैं आपसे क्वेश्चन पूछूँ, इसमें इतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। देखो ये पेज है जो हमारे फिजिकल डिवीजन का, इसमें इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें बस हमें बता रखा है कि हिमालय का मतलब ये होता है, इसमें हमें ये बता रखा है हिमालय का मतलब ये होता है। हिमालय माउंटेन है वो डिवाइड करे गए हैं 3 पैरेलल रेंज में, ये नाम याद रख लेना, ग्रेट हिमालय, हिमाचल और मिडल हिमालय।
और शेलाविक जो कि सदर्न मोस्ट रेंज है। मतलब हिमालय ऐसे फैला हुआ है तो ये बता रखा है कहाँ पे क्या है, कहाँ पे क्या नहीं है। तो ये आप पढ़ लेना, इतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे यहाँ से, बस जो हाईलाइट है ना उनके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन रखना। अगर मैं अब आपसे पूछूँ विच प्लेस ऑफ इंडिया यू विल सी कोरल रीफ्स, सो व्हाट वुड योर आंसर? ओके, अगर मैं आपसे कहूँ कि भारत में कौन सी ऐसी जगह है या कौन सी ऐसी प्लेस है जहाँ पे आपको कोरल रीफ देखने को मिल सकती है, सो डोंट से यू डोंट नो व्हाट इज़ द कोरल रीफ। कोरल रीफ पता है क्या होता है सबको? चलो मैं बताती हूँ कोरल रीफ्स क्या होते हैं। मतलब कोरल रीफ्स एक टाइप का ऐसा एनिमल मान लो जो पानी के अंदर आपको मिलता है, ठीक है। तो कोरल रीफ इंडिया में इस टाइम कौन कौन सी जगह है? तो इसका आंसर होगा कोरल्स आर फाउंड इन द गल्फ ऑफ कच्छ नियर गुजरात। सबको पता है गल्फ ऑफ कच्छ गुजरात में, तो गल्फ ऑफ कच्छ नियर गुजरात। देन लक्षद्वीप आइलैंड इज़ द बिगेस्ट एग्जांपल ऑफ द कोरल रीफ्स। देन वी हैव गल्फ ऑफ मन्नार, श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच में पड़ता है ये। देन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, 2 आइलैंड है, दोनों में कोरल रीफ मिलती है, ये याद रखना, ठीक है। इंडिया के 2 मेजर रेनफॉल्स बताओ जो अरेबियन सी में हो, तो व्हाट इज़ योर आंसर? तो नर्मदा एंड तापी इज़ द 2 मेजर रिवर फॉल्स इनटू द अरेबियन सी। अगर मैं आपको बताऊं तो सुंदरबन डेल्टा है एक, सब नर्मदा और तापी याद हो गया, 2 मेजर रेनफॉल है जो कि इंडिया में अरेबियन सी में। सुंदरबन डेल्टा की अगर मैं बात करूं तो सुंदरबन डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र से फॉर्म्ड होता है, ठीक है, वहाँ से फ्लो है। अगर मैं बात करूँ तो अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिव इन द नदर्न प्लेन्स। नदर्न प्लेन पता है कहाँ है? नॉर्दर्न साइड पे जो जगह है वहाँ पे मतलब ज़्यादा लोग रहते हैं। क्यों? बिकॉज देयर लाइज अ लॉट ऑफ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्र एंड इंडस रिवर। ट्रिब्यूटरी पता है ना, तब छोटी छोटी नदी, छोटी छोटी नदी जिनके भी नाम है, यहाँ पे तो ट्रिब्यूटरी बोल देते हैं क्योंकि हम हर एक नदी को नहीं पढ़ सकते। तो छोटी छोटी नदी मिलके तब एक बड़ी नदी बन जाती है। जब छोटी छोटी नदी मिलके ही गंगा बनी होगी, मिलके ही ब्रह्मपुत्र बनी है, तो तब बहुत ज़्यादा लोग नदर्न एरिया में रहते हैं क्योंकि यहाँ से गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस रिवर फ्लो करती है और यहाँ पे इनकी ट्रिब्यूटरी भी मतलब लाई करती है, ठीक है। लक्षद्वीप क्या है? लक्षद्वीप मेड ऑफ टीनी मैराइन एनिमल्स नॉन एज पॉलेट्स। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज़ द पॉलेट्स? POLLETS। तो पॉलेट्स का मतलब होता है टीनी मैराइन एनिमल्स जो कि हमें लक्षद्वीप में मिलते हैं। व्हेन पॉलेट्स डेड दिस कॉल्ड कोरल्स। तो समझ आ गया कोरल रीफ क्या होता है? लक्षद्वीप में ऐसे जानवर, छोटे छोटे मैराइन जानवर जो पानी में मिलते हैं उनको हम पॉलेट्स बोलते हैं, और तब वो पॉलेट्स मर जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, वो डाई हो जाते हैं, तो वो क्या बन जाते हैं? कोरल रीफ बन जाते हैं। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। चलो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर की। एक यहाँ पे आपको ऐसे डायग्राम भी दे रखा है, तो इसका आंसर मेरे को तुम बताना कि ये डायग्राम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, व्हाट इज़ विच थिंग इज़ रिप्रेजेंटेड इन दिस डायग्राम। ओके, यहाँ पे बता रखा है एक मतलब पानी की नहर आई थी, पढ़ लेते चलो। डाउन इन सुमत्र स्टार्ट अ बिग क्वैक, ओके, सुनामी आया था एक। तो एक लड़की थी बेचारी 9th क्लास की एंड एक था 4th क्लास का बच्चा। तो मे बी दे आर पास्ड अवे बिकॉज ऑफ द सुनामी। सो ये बता रखा है, नॉट कम इन योर एग्जाम। ओके, सो नेम द मेजर फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया। इंडिया के मेजर फिजिकल डिविजन्स के नाम बताओ। तो इंडिया के मेजर फिजिकल डिवीजन पूछे जाएंगे तो हम इसमें क्या बोलेंगे? इंडिया के प्लेट्यू हो गए, इंडिया के प्लेन्स हो गए, माउंटेन्स हो गए, ये सब मेजर फिजिकल डिवीजन है इंडिया के। देन इंडिया शेयर्ड इट्स लैंड बाउंड्री विद 7 कंट्री, नेम देन। मैंने बोला था उस मैप में से ये क्वेश्चन जरूर आएगा। तो ये क्वेश्चन दे रखा है इंडिया अपनी बाउंड्री 7 कंट्री के साथ शेयर करता है, उन 7 कंट्री का नाम बताओ। चैप्टर में मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अब विच 2 मेजर रिवर फॉल इनटू द अरेबियन सी। अभी मैंने बताया इसका आंसर। कौन सी 2 मेजर नदी है जो अरेबियन सी से पास होती है? तो इसका आंसर आएगा नर्मदा एंड द तापी रिवर, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द डेल्टा फॉर्म बाय द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। गंगा और ब्रह्मपुत्र से कौन सा डेल्टा फॉर्म होता है? सुंदरबन डेल्टा, ठीक है। अब हाउ मैनी स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी आर देयर इन इंडिया विच स्टेट हैज़ अ कॉमन कैपिटल? तो आई वुड से देयर आर टोटल 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरी आर इन द इंडिया। इस टाइम की बात करें 2026 की, तो 8 यूनियन टेरिटरी एंड 28 स्टेट आर इन द इंडिया। एंड आई वुड से चंडीगढ़ इज़ अ कैपिटल ऑफ हरियाणा एंड पंजाब, दोनों की कैपिटल चंडीगढ़ है, ठीक है। वाई डू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिव इन द नदर प्लेन? because I would say there lies a lot of tributary of Ganga, Brahmaputra and Indus river.
वाई इज़ लक्षद्वीप नॉन एज अ कोरल आइलैंड? तो लक्षद्वीप कोरल आइलैंड मतलब लक्षद्वीप को कोरल आइलैंड के नाम से भी क्यों जाना जाता है? क्योंकि लक्षद्वीप बना ही छोटे छोटे मेराइन एनिमल्स उसमें रहते हैं बहुत सारे, उन्हीं से बना है। तो लक्षद्वीप मेड ऑफ टिनी मेराइन एनिमल्स नोन एज पॉलिड। व्हेन पॉलिड्स डाई वी कॉल देम कोरल रीफ्स। सो नाउ वी हैव द टेक द करेक्ट आंसर। द सदर्न मोस्ट हिमालय आर नोन एज, कोई बताएगा इसका आंसर? शिवालिक है इसका आंसर, जिसको हम सदर्न मोस्ट हिमालय है शिवालिक। सह्याद्रीज आर ऑल्सो नोन एज वेस्टर्न घाट्स। द पाल्क स्ट्रेट लाइज बिटवीन द कंट्री श्रीलंका एंड मालदीव, इंडिया एंड श्रीलंका, इंडिया एंड मालदीव। तो इंडिया एंड श्रीलंका, इनके बीच में पाल्क स्ट्रेट। हैव द इंडियन आइलैंड इन द अरेबियन सी आर नोन एज लक्षद्वीप आइलैंड। वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया इज़ द अरावली हिल्स। सो इस क्वेश्चन का आंसर मेरे को आप लोग बताओगे। अरावली हिल्स कौन कौन सी स्टेट से पास थ्रू होके गुजरती है आई वुड से। अब हमें दे रखे हैं फिलअप्स। इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ अबाउट, कौन बताएगा? इंडिया का एरिया कितना है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो द ग्रेटर हिमालय ऑल्सो नोन एज, किसको बोलते हैं ग्रेटर हिमालय? ग्रेटर हिमालय हम बोलते हैं हिमाद्री को, हिमाद्री ठीक है। द नर्मदा फॉल्स इनटू द डेड सी, इसका आंसर आएगा अरेबियन सी, अरेबियन सी। द लैटिट्यूड दैट रन ऑलमोस्ट हाफ वे थ्रू इंडिया इज़, तो इसका आंसर आएगा हमारे पास ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, अब ये कुछ मैप बेस्ड वर्क दे रखा है, ये कर लेना। और अगर आपको आज के एक्सरसाइज का आंसर चाहिए तो मैंने वो भी लगा दिया था, ये देखो, दिस इज़ द आंसर ऑफ योर टुडेज चैप्टर। सो किसी को आंसर चाहिए वो इसके स्क्रीनशॉट ले लेना। But remember, don't forget, remember the point, don't forget, if the question answer is come in your exam, so you don't return it into 1-2 line, you have write into according to your question number marks. Okay, सो इसी के साथ चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी वीडियो। अच्छी चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ अगले वीडियो में। बाय बाय, टाटा।